कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पद्मश्री अवार्ड मिलने पर प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही ने मसरत जाहिर की है। 84 बरस के अदीब ने कहा कि उनके काम को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान मिली है और डोगरा आर्ट, कल्चर और मीरास को फैलाने में इससे मदद मिलेगी। उन्हें ये एजाज़ जम्मू खित्ते की रिवायती सकाफत, तारीख और विरसे पर हिंदी और डोगरी जबान में काम करने पर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में एजाज़ पाने वालों में जम्मू कश्मीर की 3 नामवर शख्सियात शामिल थीं। अदीब व माहिर तालीम प्रोफेसर शिव निर्मोही के अलावा अवामी उमूर के शोबे में काम करने के एवज साबिक नायब वज़ीर आला मुज़फ़्फ़र बेग को भी पद्मश्री से सरफराज किया गया है। समाजी शोबे में नुमाया खिदमात पर जावेद अहमद टाक को भी अवार्ड से नवाजा गया। मैंने डुगर के इतिहास, संस्कृति, विरासत, धर्म और धरोहरों पर कोई लगभग 40 के लगभग पुस्तकें लिखी हैं। पहले भी मुझे साहित्यिक गतिविधियों पर 8 के करीब पुरस्कार मिले थे, लेकिन इस समय सर्वोच्च मुझे पुरस्कार मिला है पद्मश्री, और इसकी घोषणा जो थी वो 25 जनवरी 2020 को हुई थी। उन्होंने मुझे पहले 3 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन कोरोना की कारण वो कार्यक्रम था स्थगित हो गया। अब फिर मुझे गृह मंत्रालय से आमंत्रण मिला कि आप 7 नवंबर को दिल्ली आ जाइए, और जब मैं वहाँ गया तो मुझे सूचित किया गया कि अलंकरण समारोह जो है वो 8 नवंबर को है, राष्ट्रपति भवन में है। तो मैं जब गया, कार्यक्रम जो था उसका आयोजन 5 बजे हुआ। उसमें राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, वित्त मंत्री थी, और भी कई लोग जो उस कार्यक्रम में आए थे। पूरे भारत के जो जिनको अलंकरण के लिए जिनका चयन हुआ था वो भी वहाँ पर बैठे, और मेरा तो अलंकरण हुआ ही, लेकिन जो दूसरे लोग थे जो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए थे, उनमें आदिवासी भी थे, केरल के लोग भी थे, असम के लोग भी थे, और उत्तर भारत के लोग भी थे। उनसे मिलकर के मुझे असीम प्रसन्नता हुई। मुझे अपने तौर पर लगा कि मैं तो एक छोटा सा मजदूर था, मजदूर से मैं अध्यापक बना, अध्यापक से मैं लेखक बना। तो मुझे ये लगने लगा जो व्यक्ति कोई काम करता है उसको उसकी पहचान मिलती है, और मैं ये समझता हूँ, ये सोचना कि मैं छोटे घर का हूँ, मैं कहीं उच्च पद पर नहीं पहुँच सकता, तो ऐसा नहीं है। अगर आप काम करोगे तो आपको पहचान मिलेगी। असल में क्या होता है कि जो भी शोध कार्य करता है उसको अगर पहचान मिलती है तो बहुत उत्साहित होता है, उसको बहुत ऊर्जा मिलती है। इसी तरह से हमने क्या किया है, भारत सरकार ने भी युवा पुरस्कार रखे हैं, युवकों के लिए रखे हैं, और जब वो प्रोत्साहित उनको पुरस्कार मिलता है तो वो और भी उत्साह के साथ लिखते हैं। पहले उनको युवा पुरस्कार मिलता है, फिर उसके बाद उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, फिर इस तरह से पुरस्कारों का क्रम चलता रहता है। और जब हमें कोई पद्म पुरस्कार मिलता है तो हम ये समझते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। सिंहपुरा पटन के होने चकल के एक गरीब कुंबे से वाबस्ता 8वीं जमात के तालिबे इल्म आरिफ अहमद अहंगर ने छोटी उम्र में एक कारनामा अंजाम दिया। आरिफ ने इंजेक्शन सिरिंजों और दीगर सामानों से जेसीबी मशीन बनाई है। आरिफ अहमद अहंगर मैकेनिकल इंजीनियर बनने का ख्वाहां है। पेश पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के सिंहपुरा पटन के बोनी चकल गांव में रहने वाले 8वीं जमात के तालिबे इल्म आरिफ अहमद अहंगर ने अपनी जहानत का सबूत देते हुए घर में इंजेक्शन सिरिंजों और दीगर गैर जरूरी सामानों का इस्तेमाल करके मिनी जेसीबी बनाई है। आरिफ अहमद अहंगर का ताल्लुक गरीब घराने से है। आरिफ के वालिद मजदूर हैं और अपने घर में वाहिद कमाऊ शख्स हैं। आरिफ का कहना है, जब उन्होंने अपने गांव में एक रोज जेसीबी को काम करते हुए देखा तो वो ऐसी मशीन बनाने पर गौर फिक्र करने लगे। बिला आखिर मिनी जेसीबी बनाने में कामयाब हो गया। हमारे नदी नज़दीक है, एक दिन इसको जेसीबी पास करने आया, मैं देखने गया वो कैसे पास कर रहा है, और मैं देखने गया, फिर मुझको समझ आया ये कैसे प्रेशर करता है, वापस कैसे लेता है ये प्रेशर। फिर अब मैं टीचर के पास गया, मैंने उसको समझाया, मैंने उसको बताया, सर मुझको बताइए ये
पास्कल प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर कैसे वापस प्रेशर लाता है, उन्होंने मुझको समझाया, वेस्ट मटेरियल सब कुछ समझाया। फिर मुझको जहन में आया और मैंने ये ऐसे टॉय बनाए हैं जिसका नाम है JCB। आरिफ एक मैकेनिकल इंजीनियर बनकर अपने खानदान, गांव, रियासत और मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये जानने के बावजूद कि उनके वालिद उसकी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी आरिफ पुरउम्मीद हैं। उन्होंने यूटी हुकूमत से अपील की है कि उसकी माली मदद की जाए ताकि वो अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सके। आरिफ मजीद चीजें बनाने का इरादा रखता है। आरिफ के वालिदैन भी आरिफ की कामयाबी पर काफी खुश हैं। कार्डबोर्ड, सिरिंज, प्लाईवुड और ये बोतल का ढक्कन मैंने इसको और ग्लूकोज पाइप मैंने इसके अंदर लगाया है। मैं और भी ये बना सकता हूँ, जैसे कि ट्रक्स, ये फैन और ये पावर भी जनरेट करता हूँ। सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो मुझको इसमें मदद करे, मैं और भी चीज़ें बना सकता हूँ। खुश बचन बनो ये चीज़ बनो मे बचन बस सठा खुश। अगर गवर्नमेंट मदद करे कह तो यह अम ब्रो तह बन या सरकारी स्कूल पान टीचर तल सलम ठीक तक बच्चे असल पान। आरिफ का JCB न सिर्फ फर्द की सलाहियतों को जाहिर करता है बल्कि इस बात का इशारा देता है कि सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चे किसी भी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों में भी सलाहियतों की कमी नहीं है जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। बनी चकल के सिंहपोरा की इस आरिफ नामी 8वीं जमात के तालिब इल्म ने अपनी जहानत का सबूत दिया है और उन्होंने ये JCB बनाया है, तख्लीक किया है और इस तरह सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें इमदाद की जाए और उन्हें आगे ले जाने में उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि आरिफ मजीद चीज़ों को यहाँ पे बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और सरकार को चाहिए कि ऐसे तालिब इल्मों को मजीद हौसला अफजाई करे और उन्हें माली इमदाद करे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, बनी चकल, पटना।